हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सर्कुलर डिस्क कंसीडर करनी होगी। ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और इसका सेंटर हमारे पास ओ है। इस सर्कुलर डिस्क को हम कैपिटल क्यू चार्ज देंगे जो कि इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास सिग्मा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है हमारे पास टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। टोटल चार्ज क्यू है और टोटल एरिया इस सर्कुलर डिस्क का होगा पाई आर स्क्वायर, तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्यू बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर डिस्क जो कि अब यूनिफॉर्मली चार्ज हो चुकी है उसकी एक्सिस के ऊपर, ये हमारे पास डिस्क की एक्सिस है, उसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जो कि होगा पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट जो है वो इस सेंटर से ओ सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस डिस्क के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमारी डिस्क जो है वो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ, बहुत सारी छोटी छोटी कंसेंट्रिक चार्ज रिंग से मिला के बनी हुई है। उनमें से एक रिंग जो है वो हमने यहाँ पर कंसिडर की है। हमने ये मान लिया है कि इस डिस्क में बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक, जिनका सेंटर सेम होगा ओ होगा, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक चार्ज रिंग्स हैं। उनमें से हम एक रिंग कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल आर होगा और इसका सेंटर भी ओ होगा, और इस रिंग का जो थिकनेस होगा वो डी आर होगा। ये जो आप देख रहे हैं थिकनेस, ये डी आर है। पहले हम इस एलिमेंटल रिंग के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड करेंगे। फिर हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, इस लिमिट स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 से स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक। तो हमें इस पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा पी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रिंग के इस एंड को जो कि ए पॉइंट है उसको पी से ज्वाइन करना होगा। तो इसे हम पहले ही पी से ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने इसको पी से ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस हमारे पास आर है और ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन चीजों की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर सेंटर ओ कैरिंग टोटल चार्ज क्यू। तो सबसे पहले हम एक थिन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा, इसका सेंटर ओ होगा, और हमने इस पूरी डिस्क को कैपिटल क्यू चार्ज दिया है जो कि इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं जो कि हो जाएगी क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। We wish to calculate electric potential at point P located on the axis at a distance x from center O of the disk। तो हमने इस डिस्क की एक्सिस पर सिचुएटेड P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो x है। टू फाइंड टोटल पोटेंशियल द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक चार्ज रिंग्स। तो अगर आप टोटल पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं P पॉइंट पर इस पूरी डिस्क के कारण, तो आपको ये मान के चलना होगा कि डिस्क जो है वो बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक चार्ज रिंग से मिला के बनी हुई है। टेक अ स्मॉल एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर। उन्हीं में से एक रिंग हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर जिसका रेडियस आर होगा और इसकी थिकनेस जो है वो डी आर होगी, और इस एलिमेंटल रिंग का सेंटर भी हमारे पास ओ ही होगा। एरिया ऑफ दिस रिंग डी ए। इस छोटी सी रिंग का जो एरिया होगा जिसे हम डी ए से डिनोट करेंगे,
सर्कुलर रिंग का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई थिकनेस। इस रिंग का सर्कमफेरेंस होगा हमारे पास 2 पाई आर और इसकी थिकनेस है डी आर। तो इस छोटी सी रिंग का जो एरिया आ गया हमारे पास वो आ गया डी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। चार्ज ऑन दिस रिंग डी क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, इस रिंग पर जो चार्ज होगा उसे हम डी क्यू से डिनोट करेंगे। एक यूनिट एरिया में जो चार्ज है जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं वो हमारे पास सिग्मा है। सिग्मा हमारे पास यूनिट एरिया में प्रेजेंट चार्ज है जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और इस रिंग का एरिया डीए है। तो अगर हम चार्ज पर यूनिट एरिया को इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, मींस डीए से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें इस रिंग पर कितना चार्ज होगा डी क्यू वो मिल जाएगा। चार्ज ऑन दिस रिंग डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए। डीए की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं तो डीए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, डीए की वैल्यू है 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग इज गिवन बाय। अब इस एलिमेंटल रिंग के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये पी पॉइंट जो है वो इस रिंग की एक्सिस पर सिचुएटेड कोई पॉइंट है जो कि इस रिंग के सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण उसकी एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था इस लेक्चर के अंदर। वहां पर हमने देखा था कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जहां पर r जो है उस रिंग का रेडियस होता था और x जो है उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस होता था। तो किसी रिंग के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसे हम लास्ट लेक्चर में डराइव कर चुके हैं। तो इस एलिमेंटल रिंग के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम डीवी से डिनोट करेंगे। वो हम इसी फॉर्मूला से लिखेंगे। के यहाँ पर कांस्टेंट है, के ऐसे ही रहेगा। चार्ज ऑन द रिंग, इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है वो चार्ज है डी क्यू और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा क्योंकि यहाँ पर रिंग का जो रेडियस है वो आर ही है और पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो एक्स ही है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। यूजिंग 2 in 3 वी गेट डीवी इज इक्वल टू के। डी क्यू की वैल्यू हमने निकाली है सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई डी आर और नीचे हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। डीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम आगे लिख लेते हैं, के सिग्मा पाई कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2r dr और नीचे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये एलिमेंटल रिंग के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमने फाइंड कर लिया है। हमें तो इस पूरी डिस्क का फाइंड करना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी रिंग्स के पोटेंशियल को ऐड करना होगा, मींस हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा। टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू सर्कुलर डिस्क या फिर होल डिस्क, वी हैव टू इंटीग्रेट अबव इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू r। दैट इज, जो हमारी एलिमेंटल रिंग होगी उसकी मिनिमम रेडियस जो है वो 0 होगी और मैक्सिमम रेडियस जो है वो कैपिटल R होगी। तो हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा बिटवीन लिमिट्स r इज इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू r। तो हमें पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा P पॉइंट के ऊपर। दैट इज इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू k सिग्मा पाई कांस्टेंट है उसे आप बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू r 2r dr बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। अब इस टर्म को आप ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा k सिग्मा पाई इंटीग्रेशन 0 टू r 2r r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 dx। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फंक्शन है कोई, इसे हम मान लेते हैं fx। इस fx का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, इस fx का यहाँ पर हमारे पास आएगा dr, यहाँ पर dr है। अगर आप इस फंक्शन fx का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2r प्लस x कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 2r होगा। मींस ये जो 2r लिखा है इस फंक्शन f ऑफ r का डेरिवेटिव है f डैश r है और यहाँ पर पावर कुछ दी हुई है हमें। तो हम इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन f डैश x fx की पावर n dx हमारे पास होता है fx n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। मीन्स अगर यहाँ पर कोई फंक्शन है और उसकी कोई भी पावर दी हुई है हमें यहाँ पर
और उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इस पूरी टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास होगा एफ एक्स, आपको पावर में एक ऐड कर देना है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में n+1 कर देना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है, तो आपके पास इंटीग्रेशन निकल आता है। ऐसे ही यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, कुछ पावर दी हुई है उसकी, और उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो इस टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा उसमें आपको क्या करना होगा, इसकी पावर में r² प्लस x² की पावर में 1 ऐड कर देना है और नीचे भी पावर में 1 ऐड कर देना है, तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा इस पूरी टर्म का। क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिट्स दी हुई हैं तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। सो v इज इक्वल टू k सिग्मा पाई, फंक्शन हमारा है r² प्लस x², इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे -1/2 + 1 और नीचे पावर में एक ऐड कर देंगे -1/2 + 1। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके इस इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन जो है वो लिख लिया है। लिमिट्स आ जाएंगी 0 to r, यहाँ पर -1/2 + 1 होता है 1/2, -1/2 + 1 होता है 1/2, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू k सिग्मा पाई r² प्लस x² की पावर 1/2, नीचे 1/2, यहाँ पर 0 to r आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने P पॉइंट पर इस डिस्क के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन यहाँ तक फाइंड कर लिया था, v इज इक्वल टू k सिग्मा पाई r² प्लस x² की पावर 1/2, नीचे 1/2, 0 to r। तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और इस 1/2 को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा v इज इक्वल टू, और इस k की जगह पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे, सिग्मा पाई ये 2 जो है वो ऊपर चला गया, 2 यहाँ पर स्क्वायर रूट r² प्लस x² और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to r। तो पहले हमें क्या करना है, इस r की जगह पर कैपिटल R पुट करना है, फिर r की जगह पर 0 पुट करना है, तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू, इस 2 से आप 4 काट दीजिए और इस पाई से पाई काट दीजिए, तो आपके पास बाहर रह जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट किया r² प्लस x² माइनस स्क्वायर रूट, इस r की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0 प्लस x²। सो v इज इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर रूट x² प्लस r² और यहाँ पर x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा x। तो स्टूडेंट्स किसी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन ये होगा, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो आप यहाँ पर v एक्सियल भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपका P पॉइंट सेंटर पर हुआ, मींस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O, अगर आपका P पॉइंट यहाँ पर हुआ तो उस केस में x 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर x 0 पुट करना है, तो आपको सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो मिल जाएगा। एट सेंटर O वी हैव x इज इक्वल टू 0, तो जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दो। सो फ्रॉम 4 वी हैव v इज इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट, यहाँ पर x के 0 पुट कर दिया प्लस r² माइनस 0 आ गया इस x की जगह पर, और ये आपके पास आ जाएगा v सेंटर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो r² का स्क्वायर रूट जो है वो r हो जाएगा। सो v सेंटर इज इक्वल टू सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो रेडियस ऑफ द डिस्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। v सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, मींस आपका डिस्क जितना बड़ा होगा उतना सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में ये 2 रिजल्ट जो है वो डिराइव करके आने हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।